नक्शा बनाने का, नक्शा पास कराने का जो प्रावधान होता है वो भी पास किया हुआ है। आपका टैक्स ये लोग दे रहे हैं जो कर कि 2026 तक इन लोगों ने रसीद कटवा करके रखा है। तो ये सब क्या है? इसी सरकार ने दिया है और इसी सरकार के नियमावली के तहत, इस संविधान के तहत आने वाले वो कर्मचारी जो विभिन्न पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार हम लोग अपने झारखंड में अपने जल जंगल ज़मीन को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कई ऐसे घरों को तोड़ा जा रहा है जो कि कई लोगों का मेहनत का कमाई, जो वर्षों से लोगों का सपना रहा है कि मेरा एक घर हो, मंदिर हो, तो उनका जो सपना था वो टूट रहा है। उसका दर्द देखते हुए कई समय से हमें बुलाया जा रहा था, 5 दिनों से वो लोग बुला रहे थे, लेकिन अपने व्यस्तम शेड्यूल की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। मुझे लगा था कि समाज के अगुवागण है और हमारा समाज के लोग हैं जो कि जिस तरीके से मैंने उद्बुलान किया है, तो मुझे लगा था कि शायद ये लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत जाएंगे। मुझे लगा था क्योंकि जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जिनके पास एविडेंसेस है, जिसके पास जो लोग वाकई किसी से जो कहा जाता है ना कि छल नहीं किया हो, तो लगातार इन लोगों का संघर्ष रहा, लेकिन ये लोग बचा नहीं पाए और ना ही इनके पास ऐसी शक्तियां आई जो कि इनकी ताकत को बढ़ा सके और इनका ज़मीन को बचा सके, इनका घर को टूटने से बचा सके। लेकिन मैं सम्मान करती हूँ इस भारत के संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन ये भी पूछना चाहती हूँ मैं कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इस सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है। तो जनता अगर त्रस्त है, वाकई अगर जनता आपको दिखा रही है, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए इस घर को नहीं तोड़ना चाहिए था। पहले इस प्रकरण को समझना था कि वाकई क्या ये रैयती है या नहीं है, उसके बाद ही ये घटना को अंजाम देना चाहिए था। क्योंकि सपनों का घर एक बार बनता है, एक बार टूट जाने के बाद में कमर की हड्डी टूट जाती है लोगों की। घर बनाते बनाते एक झोपड़ी बनाने में लोगों को बहुत समय लगता है, तो सोचिए इतने आलीशान बंगलों को भी तोड़ दिया गया। तो हमारा एक ही चीज़ कहना है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चाहे इस सरकार के यहाँ के जो सीएम साहब हैं, उनको कहना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियों का जब सम्मान आपका संविधान करता है, तो आप सभी ये क्यों भूल जाते हैं कि हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं और इस देश के मालिकों को आज जो है कि लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, हमें हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? इस भारत देश में सभी को समानता का अधिकार है, तो आदिवासियों को भी समानता की नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ कि हम सच्चाई में है, एविडेंसेस है हमारे पास में, हर वो कानूनी प्रक्रिया के साथ हम गुजर करके अपना उस घर पे मकान बनाए हैं, तो ये कानून एक तरफ से हमारा रक्षक होने के जगह हमारा भक्षक क्यों बन रहा है? तो ये दुर्भाग्य। तो निशा जी, आप वहाँ पे गई, आपने अधिकारियों को कागज दिखाए, क्या कहा उन्होंने? देखिए, वो अधिकारी हमारा कागज देखना नहीं चाहते थे। उनको हमारे लोगों से, हमारे कागजों से कोई मतलब नहीं था। ये सरकार का जो आदेश होगा या फिर हाई कोर्ट का के तहत जो सरकार का आदेश होगा, वो उसकी अवहेलना वो नहीं कर सकते थे। उनका एक ही चीज़ गलती हुआ उनसे कि इस भारत देश में किसी को भी अगर अपनी आवाज़ उठाने का, बुलंदी के साथ में, अगर स्वतंत्रता के साथ में, लोकतंत्र में अपनी जो मांग है उसको रखने का, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का अगर इस संविधान में अगर अधिकार है, तो ये हम अपना अधिकार को छीनता हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम संघर्ष तो कर रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन बचाने की, चाहे अपना मकान बचाने का, तो उसमें हम बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये सरकार की संलिप्तता है, कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया ये सरकार आज जनता को भूल गया है। जनता जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लोगों के लिए है, और ये सरकार जब हमें भूल गई है, तो हम जनता के द्वारा ये विपक्ष का काम करेंगे। और केंद्रीय सरना समिति जो है, आज हमारा घर तोड़े हो ज़मीन कैसे एक्वायर करते हो, ये भी देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो झारखंड का सपना है, समृद्ध झारखंड, हमारे लोग खुशहाल हो, यही हमारा उद्बुलान रहा है। और हम इस झारखंड सरकार के सभी पदाधिकारियों को केंद्रीय सरना समिति की तरफ से ओपन प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से चैलेंज भी करेंगे, और उन्होंने जिन्होंने गलतियां की हैं उनकी नौकरी भी मैं
खाने का काम करूंगी। केंद्र सरना समिति भी उनको जग जोड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय झारखंड। हाँ, हमने उनको सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमने सूचना पहुंचाई थी, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाया। और इसी सूचना के तहत मैम आई थी कल हमारे पास में, और हमें ये निश्चित नहीं था कि मैम कल ही आएंगी, कब आएंगी हमें पता नहीं लगा। हम काफ़ी दिनों से सभी लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। कल मैम वहाँ पहुँची थी, और जैसे ही वो मैम वहाँ बेटी जो हमारी है, हम लोग तो जैसे हैं, हमारे लिए तो बेटी समान है, तो वो पहुँची तो हमारे आँखों में आंसू आ गए कि इतने दिनों से हम उनको सब लोगों को बुला रहे थे, किसी एक को नहीं बुला रहे थे, सारे लोगों तक हमने खबर पहुँचाई थी कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन मैम वहाँ आई और हम सब रोने लगे, और ये भी हमारे साथ रोने लगी, और हमारी जो बातें थी उनको बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उन्होंने प्रशासन के सामने रखा और हमारे पक्ष में बातें की। तो इनके साथ इनको, चूँकि उनका कहना था कि हाई कोर्ट का आदेश है, यानी कि सरकार का आदेश है, तो किसी भी बाहरी व्यक्तियों को उस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। इवन जो वहाँ के जो घर के लोग हैं, जिनके घर टूटे जा रहे थे, उनको भी वहाँ नहीं रहना है। इनको तो नोटिफिकेशन पहले किया गया था, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा सामान वहाँ बिखरा पड़ा था, सारे लोग उनको समेट रहे थे, और हम लोग अब रो करके हम लोग उस काम को देख रहे थे। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ सामान बर्बाद हो रहे हैं। तो इस बीच वो आई तो हमसे रहा नहीं गया और हम लोग रोने लगे और उनके साथ हो लिए। और इस क्रम में मैम बोली कि हम इनको बचा करके ही यहाँ से जाएंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो हमें लगा कि जब ये मैम बेटी हम लोगों को बचाने के लिए खड़ी, तो हम क्यों नहीं, हम इनके साथ वहीं पे बैठ गए कि हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। हम लोग का तो घर ही है, चाहे उस पर से छत चला भी गया हो, लेकिन हम यहीं रहेंगे। और मैम के आने से हमें एक जो मैंने दिल में जो एक इच्छा जागृत हुई है कि आने वाले दिनों में भी अगर घर टूट गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर ऊपर वाला ने कहा और जो समाज हमारे साथ खड़ा है, हमारी जो समिति खड़ी है, यहाँ केंद्रीय सरना समिति जो खड़ी है, तो हमें अपने दिल में ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी स्टेप उठाए जाएंगे, नेस्तनाबूद होने के बाद भी घरों के जो भी स्टेप हम उठाएंगे, उनके साथ मैम रहेंगी। और हम बाकी लोगों को भी आमंत्रण करते हैं साथ में आने के लिए, ताकि ये जो हमारे पूरे झारखंड का जो स्टेट है, यहाँ पर जो यहाँ के जो मूल रैयत हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जो अस्मिता है वो बनी रहे, जल जंगल जमीन बची रहे, और हम उनके साथ हैं। आज हमारे साथ है, कहीं कल उनके साथ ना हो जाए, इसके लिए हम भी अब आगे आएंगे। चूँकि हम इतने दिनों बैठे हुए थे, लेकिन हम भी उनके साथ आगे आएंगे और बेटी के साथ खड़े रहेंगे। और आप मीडिया भाई बंधुओं से भी अनुरोध है कि हमारे साथ रहेंगे। पेपर मांग रहे थे, क्या पेपर दिखाया रिम्स वालों ने? रिम्स साइड से जी नहीं, कल भी पेपर उन्होंने नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। मुआवजा दिया जाएगा? आप लोग का घर तोड़ा गया है तो ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं मैम, अभी तो वो पेपर भी नहीं देख रहे हैं, तो मुआवजा की बात तो पता नहीं क्या है, दूर की बात है। तो और देखिए, जो कल हमारे साथ जो हुआ, मुआवजा देने की बात तो दूर, हमें जब बेटी के साथ जब हम वहाँ पर थे, बेटी तो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी बात सुनने के लिए आई थी, हमारे दुख में सहभागी होने के लिए आई थी, सिंपैथाइज होकर आई थी कि मेरे लोगों का घर टूटा जा रहा है। और देखिए, इनको तो जो किया सो किया, वो हम लोगों के साथ भी इन लोगों ने कई तरह की धाराएं लगाई है। जबकि हम बता रहे थे कि हमने इनसे रिम्स से पूछा कि आप हमारे लिए कागजात दिखाइए, हमारे इस कागजात का काट कीजिए, इसके ऊपर आप रख दीजिए मेरा रिम्स का कागजात, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। यही बात हमारी निशा मैम भी कह रही थी, बेटी भी कह रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं, बल्कि उल्टे हमारे ऊपर कई धाराएं लगाई है। हम दो मैडम वहाँ थी, हम दोनों, मुझे और इन मैडम को उठा करके ले गए मैम के साथ में, और उन्होंने मैम के साथ तो जो धाराएं लगाई सो लगाई, हमारे साथ भी जो हमारे घर है वहाँ पे, एक तो आप घर को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, हमारे जो जमीन के जो वैल्यूड कागज है उनको आप बेकार समझ रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो आप दिखाओ ना। आप क्या लगता है तानाशाही रवैया? बिल्कुल है, ये तानाशाही रवैया ही लगता है। अगर उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप रख देते और हम मतलब पीछे हट जाते। ऐसा तो कोई जगह बनाते ना ताकि हम वहाँ पीछे हट जाए, लेकिन आज तक नहीं। और जब तक हम आज से भी वादा करते, 3 तारीख से हम लगे हुए, और हमें भी आपको बता देना चाहते हैं कि हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर हैं और वही रहेंगे। जय झारखंड।